वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वह इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। पर ऐसा क्या हुआ कि उसकी अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण था वह गुफा, जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक मायावी नाम का राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे पीछे भागा और वह राक्षस जाकर एक गुफा के अंदर छुप गया। बाली उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा कर और खुद उस राक्षस का वध करने के लिए गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत गया था और बाली उस गुफा के अंदर से वापस नहीं लौटा। सुग्रीव को इसकी चिंता सताने लगी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से खून की धार बाहर आ रही है, जिससे सुग्रीव को लगा कि बाली की युद्ध के समय मृत्यु हो गई है, और इसलिए उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर गुफा के दरवाजे पर लगा दिया, जिससे वह राक्षस गुफा से बाहर ना आ सके। परंतु वह सच से अनजान था, क्योंकि वह गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को उस राक्षस को ढूंढने में 1 साल का समय लग गया। और 1 साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। और जब बाली वापस आने लगा तो उसने दरवाजे के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर देखा, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। फिर बाली जैसे तैसे करके वह पत्थर हटाया और अपनी नगरी में पहुंचा। वहां उसने सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सुग्रीव बाकी वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। आज भी बाली की वह गुफा तुंगभद्र नदी के किनारे कर्नाटक शहर के हम्बी नगर के आसपास ही स्थित है। वहां रह रहे कुछ लोगों का दावा है कि यह वही गुफा है जहां पर बाली और उस मायावी दानव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। जब इस बात का पता वैज्ञानिकों को लगा तो वह शोध करने के लिए उस गुफा के अंदर जा पहुंचे। लेकिन अंदर जाने के बाद उनको यह समझ में नहीं आया कि यह गुफा कितनी लंबी है, और वे वापस बाहर आ गए और दोबारा फिर से एक बार वह खाने पीने का सामान लेकर उसके अंदर जाने का प्रयत्न करने लगे। वह उस गुफा के अंदर धीरे धीरे जाने लग गए। चूंकि बाली को भी उस गुफा में राक्षस को ढूंढने में 1 साल का समय लगा था, इसलिए शोधकर्ता केवल इस बात की पुष्टि चाहते थे कि जिससे वे यह साबित कर सके कि यह बाली की ही गुफा है। वे 2-3 दिन तक उस गुफा के अंदर विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी न लगा। परंतु 3 दिनों के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा नाखून प्राप्त हुआ। वह कोई सामान्य नाखून नहीं था, वह बहुत ही विशालकाय नाखून था। वे उस नाखून को शोध के लिए लैब में भेज दिए, ताकि यह पता लगा सके कि आखिर इतना बड़ा नाखून किस प्रजाति का है। और फिर से वह उस गुफा के अंदर शोध करने लगे। फिर थोड़े दिन के ही बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे सारे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन्हें गुफा की दीवार पर कुछ दूसरी भाषा में लिखे हुए कुछ शब्द मिले। वैज्ञानिकों ने जब उस लिखावट पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह लिखावट 5 से 6 हजार साल पुरानी लिखावट है। शोध में यह भी पता चला कि वानर नाम की एक प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। उनका शरीर मानव की तरह हुआ करता था, लेकिन मुख बंदर की तरह होता था। उनकी पूंछ भी होती थी और वह काफी ज्यादा तगड़े और बलवान होते थे, जो कि आज के मानव से बिल्कुल बेहतर और भिन्न तरीके से होते थे। उधर शोध में पता चला कि वह नाखून किसी आम इंसान का हो ही नहीं सकता और ना ही किसी जानवर का हो सकता है। चूंकि उस गुफा में बाली और मायावी राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो इसलिए यह प्रमाण दिया गया कि यह नाखून उसे मायावी राक्षस का हो सकता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि यह गुफा सचमुच बाली की गुफा ही है, जो कि आजकल तुंगभद्र नदी के किनारे कर्नाटक शहर के हम्बी नगरी में जंगली इलाकों में मौजूद है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जय श्री राम लिखना ना भूले। जय श्री राम।